हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ धर्मेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं वर्मा टेक्निकल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ महिला पर्यवेक्षक भर्ती। ये 2009 का क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में मैं 200 प्रश्न को कवर करने वाला हूं, तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें 2009 का क्वेश्चन पेपर पूरा हल करूंगा और साथ ही साथ उसका आंसर भी बताऊँगा। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रत्येक हितग्राही बच्चों को पूरक पोषण आहार योजना के तहत प्रतिदिन गुरु की कितनी मात्रा दी जाती है? पहला है 10 ग्राम, दूसरा है 15 ग्राम, तीसरा है 20 ग्राम और चौथा है 25 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10 ग्राम। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रत्येक हितग्राही बच्चों को पूरक पोषण आहार योजना के तहत प्रतिदिन गुरु की कितनी मात्रा दी जाती है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? 10 ग्राम। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फट्टे फलों में कौन सी एडिस पाई जाती है? पहला है फोलिक एडिस, दूसरा है एक्सकार्बिक एसिड और तीसरा है कार्बरिक एसिड और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, एक कार्बिक एडिस। फटे फलों में कौन सी एडिस पाई जाती है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? एस्कार्बिक एडिस। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किस उम्र तक महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है? पहला है 40 वर्ष, दूसरा है 42 वर्ष, तीसरा है 45 वर्ष और चौथा है 48 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, 45 वर्ष। किस उम्र तक महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45 वर्ष। फोर्थ हमारा आंसर देख लेते हैं। किसी सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रति माह कम से कम कितने दिन दौरा करना पड़ता है? 10, 12, 15, 18। तो इसका सही आंसर क्या है? 18। किसी सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रति माह कम से कम कितने दिन दौरा करना पड़ता है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? 18। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। पांचवा हमारा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केंद्र द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार 10 माह की किसी सामान्य लड़की का वजन होना चाहिए 9.5 किलोग्राम और दूसरा है 108 किलोग्राम और तीसरा है 118 किलोग्राम और चौथा है 12.3 किलोग्राम। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकी केंद्र द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार 10 माह की किसी सामान्य लड़की का वजन कितना होना चाहिए? तो आंसर में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसव के उपरांत 5वें और 8वें महीने में मां के स्तन में दूध की लगभग कितनी मात्रा प्रतिशत निर्मित होती है? 530 मिली और दूसरा है 630 मिली और तीसरा है 730 मिली और चौथा है 830 मिली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, 830 मिली। प्रसव के उपरांत 5वें और 8वें महीने में मां के स्तनों को दूध की लगभग कितनी मात्रा प्रतिशत निर्मित होती है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 830 मिली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रसव के उपरांत प्रथम 3 माह तक मां के स्तन से जो अमृत मूल्य मादा दूध प्रवाहित होता है उसे प्रचुरता में होता है विटामिन ए और बी, और दूसरा हमारा ऑप्शन है विटामिन ए व सी, ऑप्शन नंबर 3 है विटामिन बी व सी और ऑप्शन नंबर 4 है विटामिन बी सी डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ए व सी। प्रसव के उपरांत प्रथम तीन दिनों तक मां के स्तनों से जो अमृत
तुल्य मादा दूध प्रवाहित होता है उसे प्रचुरता में होता है, तो उसमें कौन सा रहता है? विटामिन ए व सी। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है। 13 जनवरी 2005, 13 मार्च 2005, 13 जुलाई 2005 और 13 सितंबर 2005। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 13 सितंबर 2005 घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 13 दिसंबर 2005। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शहरी इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है? पहला है 150 से 300 और दूसरा है 150 से 400 और दूसरा है 200 से 500 और 300 से 600। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 150 से 400। शहरी इलाकों में कितनी जनसंख्या पर मिनी आंगनबाड़ी खोलने का प्रस्ताव है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 150 से 400 तक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साधारणतः कुल जनसंख्या में समकिक बाल विकास सेवा परियोजना के 0-1 वर्ष के हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या कितनी होनी चाहिए? 3%, 4%, 5% व 8%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3%। साधारणतः कुल जनसंख्या में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के 0-1 के हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या कितनी होनी चाहिए? 3%। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले सैनिक पूरक पोषण आहार से 6 माह से 5 वर्ष की वाले हितग्राही को प्रोटीन की मात्रा प्राप्त होती है 10-12 ग्राम और दूसरा है 10-12 पहला है 12-14 ग्राम और दूसरा है 10-12 ग्राम और तीसरा है 8-10 ग्राम और चौथा है 6-8 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या है? 10-12 ग्राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी मैट्रिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कार्यभार ग्रहण करते समय 1000 रुपये का मानदेय देना कब से प्रारंभ हुआ? 19 फरवरी 2003, 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2001, 16 मई 1997। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2002। किसी मैट्रिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कार्यभार ग्रहण करते समय 1000 रुपये का मानदेय देना कब से प्रारंभ हुआ? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 1 अप्रैल 2002। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य कथन है। पहला है गर्भवती महिला को आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा स्वास्थ्यक एडी की गोली दी जाती है। दूसरा है दूध पिलाने वाली माता को आंगनबाड़ी द्वारा कैल्शियम की गोली दी जाती है। और तीसरा है बूढ़ी औरत को आयरन की गोली दी जाती है। और चौथा है बच्चों को विटामिन ए की गोली दी जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बच्चों को विटामिन ए की गोली दी जाती है। सत्य कथन है, तो आंसर में क्या आ जाएगा? बच्चों को विटामिन ए की गोली दी जाती है। 14 हमारा क्वेश्चन है। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा निर्मित में से किसका पंजीकरण किया जाता है? विवाह का, विवाद का, मृत्यु का, तलाक का। तो इसका सही आंसर क्या है? विवाह का। आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा निम्न में से किसका पंजीकरण किया जाता है? विवाह का। 15 हमारा क्वेश्चन है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती आदि जैसे राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने एवं पूरक पोषण आहार वितरण करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों को कितने समय के लिए खोला जाना चाहिए? 1 से 2 घंटे के लिए, 3 से 4 घंटे के लिए, या 5 से 6 घंटे के लिए, या 7 से 8 घंटे के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 1 से 2 घंटे के लिए खोला जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 से 6 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों में से प्रत्येक को कितनी
मात्रा की चावल की प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाती है? 70 ग्राम, 140 ग्राम, 150 ग्राम या 160 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या है? 150 ग्राम। 3 से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों में से प्रत्येक को कितनी मात्रा चावल की प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाती है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 150 ग्राम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाल आहाम्रिक प्रतिच्छेद एवं नियमन अधिनियम लागू किया गया है 23 जनवरी 1966 और दूसरा है 23 मार्च 1966 और तीसरा है 23 सितंबर 1966 और चौथा है 23 दिसंबर 1966। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 23 मार्च 1966 बाल आहाम्रिक अधिनियम लागू किया गया था 23 मार्च 1966। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विटामिन ई की कमी से होता है रक्तहीनता, दूसरा है बेरी और चौथा है बंध्यता और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर में क्या आ जाएगा? सी नंबर, बंध्यता। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बंध्यता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमेह निम्न में से किसके ठीक से काम न करने के कारण होते हैं? फेफड़े, अग्नाशय, पीला या यकृत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्नाशय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध कमजोर स्रोत है आयरन का, कैल्शियम का, प्रोटीन का, विटामिन का। तो सही आंसर क्या है? आयरन का। दूध कमजोर स्रोत है आयरन का। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? डिमेफोलिया, दूसरा है खासरा, तीसरा है गलसुआ। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, डिमेलिफिया। अगला क्वेश्चन। शिशुओं को निम्न बीमारी से बचाव के लिए BCG का टीका लगता है? टाइफाइड, दूसरा है टिटनस और चौथा है तपेदिक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ रहा है? तपेदिक। शिशुओं को निम्न बीमारी से बचाव हेतु BCG का टीका लगाता है। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? तपेदिक। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का एक दमदार स्रोत है? पहला है मछली, दूसरा है खीरा, तीसरा है घी और चौथा है आलू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आलू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊतकों में जल जमाव निम्न की कमी से होता है? विटामिन B1, विटामिन B12 या विटामिन ई या विटामिन के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B1। ऊतकों में जल जमाव निम्न की कमी से होता है? विटामिन B1। अगला क्वेश्चन है। बाहर में लौह की कमी से होता है? स्वात्विक तनाव, दूसरा है रक्तक्षीणता और तीसरा है रंचाची और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रक्तक्षीणता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गर्भवती महिलाओं को सामान्यतः कमी हो जाया करती है? पहला है सोडियम एवं मैग्नीशियम की और दूसरा है आयरन और सोडियम की और तीसरा है मैग्नीशियम और कैल्शियम की और चौथा है आयरन और कैल्शियम के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरन और कैल्शियम की। अगला क्वेश्चन है। विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं? विक्रम सेठ, दूसरा है अजयंती राय और चौथा है TN सेनन और चौथा है APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस उद्योगपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? पहला है घनश्याम दास डिब्बला और दूसरा है JRD टाटा और तीसरा है धीरू भाई अंबानी और चौथा है सर श्रीराम। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? JRD टाटा। किस उद्योगपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो
तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे, JRD टाटा। 29 हमारा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादित करने वाला राज्य है महाराष्ट्र, बिहार, बांग्लादेश, बंगाल और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बंगाल। भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है, बंगाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्चम पुरस्कार है भारत रत्न, दूसरा है महावीर चक्र, तीसरा है परमवीर चक्र और चौथा है अर्जुन पुरस्कार। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, डी नंबर, परमवीर चक्र। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्चम पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र। अगला क्वेश्चन है, जल में सर्वाधिक घुलनशील है कर्पूर, दूसरा है सल्फर, तीसरा है नमक। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, नमक। जल में सर्वाधिक घुलनशील कौन सा है, नमक। अगला क्वेश्चन है, भंडारण बैटरी से प्रयोग किया जाता है लोहा, तांबा, सीसा या टीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीसा। भंडारण बैटरी में प्रयोग किया जाता है सीसा को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न का मिलान कीजिए, प्रक्रिया और परिवर्तन। पहला है वाष्पीकरण, एक द्रव से गैस, दूसरा है ऊर्ध्वतापन, दो गैस से गैस और तीसरा है हिमीकरण, तीन टूप से गैस और चौथा है दवनन, चार ठोस से द्रव। तो इसका सही ऑप्शन क्या, और पांचवा है पांच द्रव से ठोस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग होता है संचार, बुनाई, वाद्य यंत्र या खाद्य यंत्र। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है संचार। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्प्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा साधन सत्य है, यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाने वाला कारक है, दूसरा है यह सक्रियण ऊर्जा को कम करने वाला पदार्थ है और तीसरा है यह सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाने वाला पदार्थ है और चौथा है यह प्रतिक्रिया से उपमुक्त होने वाला पदार्थ है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है पहला व दूसरा, ऑप्शन बी है 2003 और चौथा है 203 और तीसरा है 304 और चौथा है 144। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर, ए व पहला और दूसरा। यह प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाने का कारक है, साथ ही साथ यह सक्रिय ऊर्जा को कम करने वाला पदार्थ है। किसी उत्प्रेरक के संबंध में निम्न में से सकथन सत्य है। तो आंसर में आप लोग पहला और दूसरा को टिक मार लगा दोगे। निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना, दूसरा है लोहे में पानी चढ़ता और तीसरा है लोहे को गलाना और चौथा है लोहे को मोड़ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, लोहे में जंग लगना। निम्न में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ऑप्शन में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे, लोहे में जंग लगना। जल गैस तैयार किया जाता है, ऑप्शन देख लेते हैं, श्वेत तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करके, दूसरा है लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके और तीसरा है लाल लप्त कोक पर मीथेन प्रवाहित करके और चौथा है तप्त सल्फर पर जल वाष्प प्रवाहित करके। तो इसका सही ऑप्शन ए नंबर आ जाएगा, श्वेत तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी मरीज की जीव वैज्ञानिक मृत्यु से तात्पर्य है मुर्दा के ऊतकों का मृत हो जाना, दूसरा है हृदय के ऊतकों का मात्र को जाना और तीसरा है फेफड़ों के ऊतकों का मात
हो जाना और चौथा है मस्तिष्क के ऊतकों का मृत हो जाना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। मस्तिष्क के ऊतकों का मृत हो जाना। किसी मरीज की जीव वैज्ञानिक मृत्यु से तात्पर्य है मस्तिष्क के ऊतकों का मृत हो जाना। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है रक्त पट्टिकाएं और चौथा है लसिका। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लसिका। अगला क्वेश्चन है सार्वत्रिक रक्तदाता है ए बी या ओ? ऑप्शन नंबर डी इसमें आ जाएगा। सार्वत्रिक रक्तदाता कौन है? ओ नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किसी सामान्य मनुष्य में पोषण पूर्ण अवशोषण के लिए बात की छोर तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 4 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, 16 घंटा। तो ऑप्शन में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 8 घंटा। किसी सामान्य मनुष्य में भोजन पूर्ण अवशोषित करने के लिए बांध की छोर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 घंटा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बल्ब का तंतु बना होता है लोहा का, नाइकोम का, तीसरा है टंगस्टन का और चौथा है ग्रेफाइट का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टंगस्टन का। बल्ब का तंतु बना होता है टंगस्टन का। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 5, 3, 7, 4। ऑप्शन में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 7। सूर्य प्रकाश स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके कारण लौह में जंग लगता है? उपचयन, दूसरा है अपचयन, तीसरा है ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड की रासायनिक क्रिया। तो ऑप्शन में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? पहला व दूसरा और ऑप्शन नंबर बी है 2 व 3, ऑप्शन नंबर सी है 3 और 4 और ऑप्शन नंबर डी क्या है? पहला व तीसरा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें आ जाएगा पहला और तीसरा, उपचयन और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सुमेलित कीजिए। पहला है प्रक्रिया, दूसरा है प्राप्त वस्तु, हाइड्रोजनीकरण, दूसरा है वाष्पीकरण और तीसरा है आश्वासन और चौथा है बाहुलीकरण। तो ऑप्शन देख लेते हैं वनस्पति एलिस एल्कोहल, दूसरा है सामान्य नमक और तीसरा है नायलॉन। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, पूरा आ जाएगा पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। ऑप्शन नंबर इसमें ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं निम्न में से किसने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास नहीं किया? इटली, पुर्तगाल, फ्रांस, इंग्लैंड। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? इंग्लैंड। निम्न में से किसने भारत में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास नहीं किया? तो इटली है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा कथन हैदर अली के संबंध में सत्य नहीं है? मैसूर का उसके अधीन होना अंग्रेजों हेतु चिंता का विषय था, दूसरा है वह एक चालक सेनाध्यक्ष था और तीसरा है वह एक योग्य प्रशासक था और चौथा है वह एक प्रसिद्ध विद्वान था। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? वह एक प्रसिद्ध विद्वान था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भारत का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन एवं कोहिनूर हीरा ले जा गया था। पहला है अहमद शाह अब्दुल्ली द्वारा, दूसरा है मोहम्मद गोरी और तीसरा है नारिद शाह और चौथा है रॉबर्ट क्वाइड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नारिद शाह। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 336 बीसी और दूसरा है 326 बीसी और तीसरा है 320 बीसी और चौथा है 308 बीसी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 326 बीसी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 बीसी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी का व्यवसाय सन 1612 में प्रारंभ किया। बम्बई, सूरत, मैसूर, सतारा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सूरत। अगला क्वेश्चन क्या है? सुमेलित कीजिए। पहला हमारा ऑप्शन है प्लासी युद्ध। पहला है अकबर एवं राणा प्रताप। हल्दी घाटी युद्ध। दूसरा है इलाइफ एंड सिराजुद्दौला। और तीसरा है पानीपत। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा। ऑप्शन नंबर डी है पानीपत। तीसरा या चौथा बाबर व इब्राहिम मोली। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और दूसरा है चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। और तीसरा हमारा ऑप्शन है तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला। और ऑप्शन नंबर डी है दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। भूदान आंदोलन का सूत्रपात किया है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। और तीसरा है विनोबा भावे। और चौथा है आचार्य कृपलानी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। भूटान आंदोलन का सूत्रपात किया है विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में है कुल 21 राज्य, 24 राज्य, 28 राज्य, 29 राज्य। तो इसका सभी आंसर सभी लोग जानते हैं, 28 राज्य। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा में किस स्थल पर बंदरगाह था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथर या आलमगीरपुर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लोथल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वेद में श्लोक है 512, 1024, 1028 या फिर 2000। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 1028। ऋग्वेद में श्लोक है 1028। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। जैन धर्म विभक्त था कापालिक व कालमुखा। और दूसरा है महामाया व हीनयान। और तीसरा है आजीवक या न्याय वैशेषिक। और चौथा है श्वेतांबर व दिगंबर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्वेतांबर व दिगंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कबीर शिष्य थे चैतन्य, शंकराचार्य। और तीसरा है रामानंद। और चौथा है वल्लभाचार्य। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। सुमेलित कीजिए। पल्लव दत्ती दुर्ग। और दूसरा है चालुक्य विष्णुवर्धन। और तीसरा है राष्ट्रकूट सिंह विष्णु। और चौथा है यशाल पुलकेशिन। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी नंबर 3 नंबर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था आराम शाह ऐबक, इल्तुतमिश और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था इल्तुतमिश। अगला हमारा क्वेश्चन है। शीला खालसा पंथ की स्थापना हुए तेग बहादुर द्वारा। दूसरा है गुरु नानक द्वारा। और तीसरा है गोविंद सिंह द्वारा। और चौथा है हरगोविंद द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? गोविंद सिंह द्वारा। शीला खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? गोविंद सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बैंक में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता? कमर्शियल बैंक। दूसरा है कोऑपरेटिव बैंक। और तीसरा है शेड्यूल्ड बैंक। और चौथा है भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक। किस बैंक में व्यक्तिगत खाता नहीं खोला जा सकता? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप में रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है?
पहला है वेतन में बढ़ोतरी, दूसरा है मुद्रा आपूर्ति में कमी और तीसरा है कर में कमी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, मुद्रा आपूर्ति में कमी। सुधा स्थिति को अस्थायी रूप में रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जा सकता है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? मुद्रा आपूर्ति में कमी। वैध मुद्रा से स्थापित है, पहला है चेक, दूसरा है ड्राफ्ट और तीसरा है विनिमय बिल और चौथा है करेंसी नोट। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? करेंसी नोट। वैध मुद्रा से तात्पर्य क्या है? करेंसी नोट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। तो पहला है किसी बैंक खाताधारी द्वारा चेक को क्रॉस न किया जाना एक दंडनीय अपराध है। दूसरा है किसी बैंक खाताधारी द्वारा बाद की तारीख का चेक जारी किया जाना एक दंडनीय अपराध है और तीसरा है किसी खाते में धनराशि की अपर्याप्तता की वजह से किसी बैंक खाताधारी द्वारा काटा गया चेक अनादृत हो जाए तो यह एक दंडनीय अपराध है। और चौथा हमारा ऑप्शन है किसी बैंक खाताधारी द्वारा बिना हस्ताक्षर कोई चेक जारी करना एक दंडनीय अपराध है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य योजना आयोग का है? पहला है योजना निर्माण और दूसरा है योजना का कार्यान्वयन और तीसरा है योजना का वित्तीयन और चौथा है ए एंड बी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? योजना निर्माण। किसी निम्नलिखित में से कौन सा कार्य योजना आयोग का कार्य है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? योजना निर्माण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, योजना आयोग है एक मंत्रालय, एक सरकारी विभाग, एक परामर्शदाता निकाय और चौथा है एक स्वायत्त निगम। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? एक परामर्शदाता निकाय। योजना आयोग क्या है? एक परामर्शदाता निकाय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जहां संपत्ति का संचयन होता है वहाँ मनुष्य का क्षय होता है, यह किसने कहा था? अब्राहम लिंकन, दूसरा है गोल्ड स्मिथ और तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है वल्लभाचार्य के कार्ल मार्क्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड स्मिथ। जहाँ संपत्ति का संचयन होता है वहाँ मनुष्य का क्षय होता है। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? गोल्ड स्मिथ। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत की मजदूरी नीति आधारित है जीवन यापन की लागत पर, दूसरा है जीवन यापन की स्तर पर और तीसरा है उत्पादकता पर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? जीवन यापन की लागत पर। भारत की मजदूरी नीति आधारित है जीवन यापन की लागत पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना संविधान निर्माण में, दूसरा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में और तीसरा है 1948 की औद्योगिक नीति में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1948 की औद्योगिक नीति। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना गया है 1948 की औद्योगिक नीति। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में प्रचंड बेरोजगारी मुख्यतः जुड़ी हुई है कृषि क्षेत्र से, दूसरा है ग्रामीण अचल से और तीसरा है कारखाना क्षेत्र से और चौथा है शहरी अचल से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र से। भारत में प्रचंड बेरोजगारी मुख्यतः जुड़ी हुई है। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? कृषि क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महात्मा गांधी के औद्योगिक प्रदर्शन के अनुसार पूर्णतः समानता प्राप्त की जा सकती है। पहला है मशीनों को नष्ट कर और दूसरा है अधिकतम रोजगार अवसर उपलब्ध कराकर और तीसरा है कुटीर उद्योग की स्थापना कर और चौथा है
इनमें से किसी से भी नहीं। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कुटीर उद्योगों की स्थापना कर। महात्मा गांधी के औद्योगिक दर्शन के अनुसार पूर्ण प्रशंसा प्राप्त की जा सकती है कुटीर उद्योग की स्थापना कर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं में से एक नहीं है? पहला है क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा है कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरा है कब उत्पादन किया जाए, और चौथा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इस ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी, कब उत्पादन किया जाए। निम्नलिखित में से कौन कौन किसी अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं में से एक नहीं है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? कैसे उत्पादन किया जाए, कब उत्पादन किया जाए, इसमें ऑप्शन नंबर सी आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में हरित क्रांति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? सामाजिक वानिकी योजना के तहत हरित वन क्षेत्र को बढ़ाना, और दूसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि का आधुनिकीकरण, और तीसरा है घाट पैदावार की जापानी विविध लागू करना, और चौथा है नकदी फसल कृषि की विस्तार सीमा को बढ़ाना। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि का आधुनिकीकरण। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना अपनाई, फ्रांस से, पूर्व यूएसएसआर से, और तीसरा है अमेरिका से, और चौथा है इंग्लैंड से। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, पूर्व यूएसएसआर से। भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं कब से अपनाई? पूर्व यूएसएसआर से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कितने दिल्ली में तंतर मंतर नामक खगोलीय वेधशाला बनवाई? अकबर ने, शाहजहां ने, तीसरा है सूरजमल ने, और चौथा है जय सिंह द्वितीय ने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जय सिंह द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कितने दिल्ली में जंतर मंतर नामक खगोलीय वैशाली बनवाई? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? जय सिंह द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में, दूसरा है खजुराहो में, तीसरा है ग्वालियर में, और चौथा है ओरछा में। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? दतिया में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? दतिया में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बीर असम, दूसरा है ओसम आंध्र प्रदेश, तीसरा है गोतंग तमिलनाडु, और तीसरा है बैसाखी पंजाब। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ओनम आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? बिरजू राजमहल कथक, तीसरा है बिस्मिल्लाह खां शहनाई, और तीसरा है जाकिर हुसैन हारमोनियम, और चौथा है अमजद अली खां सरोग। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, जाकिर हुसैन हारमोनियम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन उत्तर भारतीय नृत्य है? कथक, और दूसरा है मणिपुर, और तीसरा है ओडिशा, और चौथा है कथकली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कथक। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, मोहिनी अट्टम एक परंपरागत नृत्य है, आंध्र प्रदेश का, दूसरा है कर्नाटक का, तीसरा है केरल का, और चौथा है तमिलनाडु का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, सी नंबर, केरल का। मोहिनी अट्टम एक परंपरागत नृत्य है। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? केरल का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पुष्कर मेला लगता लखनऊ में, अजमेर में, कन्याकुमारी में, उदयपुर में। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अजमेर में। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है।
प्रातः काल में गाए जाने वाला राग तोड़ी, दरबारी, भोपाली, भीम, पलासी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तोड़ी। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग तोड़ी है। अगला क्वेश्चन है, लिंग राज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, श्रवण बेल, बोला। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। लिंग राज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः होता है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या 2 वर्ष के लिए। तो आंसर में क्या आ जाएगा? 5 वर्ष के लिए। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः होता है 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोकसभा अध्यक्षता का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्य द्वारा, दूसरा है प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, और तीसरा है लोकसभा के बहुमत दलों वाले सदस्यों द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी नंबर। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा अध्यक्षता का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और चौथा है स्पीकर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुख्य न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरा है राष्ट्रपति, और चौथा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, चुनाव आयुक्त चुनाव करवाता है। पहला है संसद के लिए, दूसरा है संसद व राज्य विधानसभा के लिए, और तीसरा है संसद, राज्य विधानसभा और राज्य विमान परिषद के लिए, और चौथा है संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। संसद के लिए चुनाव आयुक्त चुनाव करवाता है संसद के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25, 30, 35, 40। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? 35। राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 35। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में, दूसरा है लोक उपक्रमों के अराष्ट्रीयकरण के पक्ष में बोलने के लिए, और तीसरा है अधिक वेतन की मांग में, और चौथा है सरकार के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग नहीं किया जा सकता लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसका उन्मूलन तो किया जा सकता है पर मांग नहीं सकता? तो पहला है राज्यसभा, दूसरा है नगर पालिका संस्थाएं, और तीसरा है राज्य विधान परिषद, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्य विधान परिषद। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक संख्या को जब 6 से भाग दिया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि उन संख्या के वर्ग को से भाग दिया जाता है तो शेष, पहला कुछ नहीं बचता, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, या ऑप्शन 3 है डी। तो ऑप्शन इसमें डी आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक संख्या को जब 3 से भाग दिया जाता है तो शेष 3 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग से भाग दिया जाता है तो शेष में क्या बच जाएगा? 3 बचेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, दो संख्याओं को
समापवर्तक पूर्व 11 से तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 7700 है। यदि उसमें से एक संख्या 2075 है तो दूसरी संख्या है 289, 283, 308 या फिर 318। तो इसमें सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? 308। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टंकी को भरने में 18 बाल्टी पानी लगता है, जिसमें से प्रत्येक बाल्टी में 9 लीटर पानी आता है। इस टंकी को भरने में कितना बाल्टी पानी लगेगा यदि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आए? ऑप्शन देख लेते हैं 12, 13, 14, 15। तो इसमें पहला ऑप्शन आ जाएगा 12 नंबर, 12 लीटर पानी आ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महिला पर्यवेक्षण भर्ती परीक्षा द्वारा हरिराम पटेल 102 प्रश्नों वाली वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट दिए जाते हैं। सभी प्रश्नों को हल करने के उपरांत एक विद्यार्थी ने 387 अंक प्राप्त किए तो उनके द्वारा गलत उत्तर दिए गए प्रश्नों की संख्या थी 9, 12, 14, 16। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 9 प्रश्न की संख्या थी। अगला है 631 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी पड़ेगी ताकि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए? 25, 30, 36 या 45। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 45। 631 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़नी पड़ेगी ताकि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो ऑप्शन में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 45। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि इसमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या है 25, 26, 27 और 28। तो आंसर इसका देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी 26 आ जाएगा। 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि इनमें से एक संख्या को हटा दिया जाए तो उनका माध्य 16 हो जाता है। हटाई गई संख्या कौन सी है? 26 है। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी की वर्तमान उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व इस आदमी की उम्र अपने उम्र की 10 गुनी थी। वर्तमान में इस आदमी की उम्र कितनी है? 45, 48, 49 या 52। तो इसमें क्या आ जाएगा? 45। अगला हमारा क्वेश्चन है 4 घंटे 30 मिनट का समय एक दिन का कितना प्रतिशत है? पहला है 18.34% और दूसरा है 20% और तीसरा है 162 3% और चौथा है 19%। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 18.34%। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? पहला है 9, 10, 12, 14। तो आंसर इसका देख लेते हैं, 9 दिन में ये पूरा करेगा। यदि 12 पुरुष अथवा 18 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकता है तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? 9 दिन में। अगला हमारा क्वेश्चन है एक दुकानदार 18 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 13 रुपये प्रति किलोग्राम दर वाली 2 प्रकार की चायों का 7:3 के अनुपात में मिश्रण करता है तो उसे 18.15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। इस कार्य में उसे लाभ होगा 4%, 81%, 10%, 12%। तो इसमें ऑप्शन में क्या आ जाएगा? 10%। अगला हमारा क्वेश्चन है अमित ने 15% की हानि पर 680 रुपये में एक छाता बेचा। छाते का क्रय मूल्य
782 रुपये, दूसरा है 800 रुपये, तीसरा है 773 रुपये और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? 800 रुपये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 832 रुपये को ए व बी के बीच 1:3:1:5 के अनुपात में बांटने पर उनका हिस्सा होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। 520 रुपये, 320 रुपये और ऑप्शन बी है 500 रुपये से 332 रुपये और ऑप्शन सी है 530 रुपये से 302 रुपये और ऑप्शन डी है 490 से 342। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 520 रुपये से 312 रुपये। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। यदि 2 अतिरिक्त आदमी इन लोगों के साथ जोड़ दिया जाए तो यह काम समाप्त हो जाएगा 30 दिन में, 32 दिन में, 34 दिन में या 36 दिन में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 32 दिन में। 8 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में करता है। यदि 2 अतिरिक्त आदमी इन लोगों के साथ जोड़ दिया जाए तो यह काम 32 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। एक धावक 200 मीटर की दौड़ को 24 सेकंड में पूरा करता है। उसकी गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और तीसरा है 28 किलोमीटर प्रति घंटा और चौथा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। एक धावक 200 मीटर की दौड़ को 24 सेकंड में पूरा करता है तो उसकी गति क्या हो जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। 6% वर्ष प्रति वर्ष की दर से 18 महीने में 2000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा? 120 रुपये, 180 रुपये, 216 या फिर 240। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 180 रुपये। 6% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने में 2000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 180 रुपये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2012 के ओलंपिक खेल आयोजित होगा। मॉस्को, यूनॉक, दूसरा है टोक्यो और चौथा है लंदन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लंदन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 15वें एशियान खेलों में भारत ने निम्न में से सर्वाधिक संख्या में पदक प्राप्त किया। एथलेटिक्स, दूसरा है कुश्ती, तीसरा है निशानेबाजी और चौथा है टेनिस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निशानेबाजी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2010 का पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित होगा। भारत, जर्मनी, पाकिस्तान, स्पेन। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बी नंबर, जर्मनी में होगा। 2010 का पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित कब होगा? आंसर में क्या आ जाएगा? जर्मनी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आदमी किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं। यदि 2 अतिरिक्त आदमी का लोगों के साथ जोड़ दिया जाए तो यहाँ काम समाप्त क्या हो जाएगा? 30 दिन में, 32 दिन में, 34 दिन में या 36 दिन में। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 32 दिन में। एक धावक 200 किलोमीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरा करता है तो उसकी गति क्या हो जाती है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। 6% प्रति वर्ष की दर से 18 महीने में 2000 रुपये का साधारण ब्याज कितना होगा? तो आंसर में क्या आ जाएगा? 180 रुपये। 2012 में ओलंपिक खोला जाएगा। मॉस्को, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लंदन। 15वें एशियान खेलों में भारत में निम्न सर्वाधिक संख्या में पदक प्राप्त किया था निशानेबाजी में। अगला हमारा क्वेश्चन है। 2010 का पुरुष हॉकी विश्व का आयोजित होगा कब होगा? जर्मनी में होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है। उपन्यास ज्वाई मारी गुस्तार ले
क्लेजियो में 2008 में साहित्य का नोबेल जीता वे देश है यूएसए, स्पेन, फ्रांस या यूके। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? यूके। अगला हमारा क्वेश्चन है, जून 2008 में आयोजित 62वें संतोष ट्रॉफी का विजेता था कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तीसरा है सर्विसेज और चौथा है पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला हमारा क्वेश्चन है, 14 अप्रैल 2008 के कोलकाता भारत और टांगा बांग्लादेश के बीच प्रारंभ रेल मार्ग का नाम क्या रखा गया है? पहला है श्रद्धावना एक्सप्रेस, दूसरा है शांति एक्सप्रेस और तीसरा है मैत्री एक्सप्रेस और चौथा है अमन एक्सप्रेस। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? मैत्री एक्सप्रेस। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसने 2008 का मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जीता? डायना मेजोर और दूसरा है कालका पाउला हेरनी और तीसरा है तालियाना बरगास और चौथा है रूपक लखानी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डायना मेंडोज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गणतंत्र दिवस 2009 के अवसर पर मुख्य अतिथि थे गार्डन ब्राउजन और दूसरा है नूर सुल्तान एल नजरबायवे और तीसरा है एडन्स फोग रास मुसेन और चौथा है व्लादिमीर पुतिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नूर सुल्तान एन नजरबायोव। अगला हमारा क्वेश्चन है, मार्च 24, 2006 को निम्न रूप में मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस, दूसरा है विश्व विकलांग दिवस और तीसरा है विश्व पर्यावरण दिवस और चौथा है विश्व टीबी दिवस। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विश्व टीबी दिवस। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्रेंच ओपन 2008 महिला एकल विजेता श्री, ऑप्शन देख लेते हैं, दिनारा सफीना, दूसरा है एना एडवानाविच और तीसरा है जेलेना जानकोविच और चौथा है स्वेतलोना कुजनेसोवा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, एना एडवानाविच। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया? चिनाब, सतलज, झेलम, व्यास। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चिनाब। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्ग से, बंदरगाह से, विद्युत श्रृंखला से या फिर पर्यटन चक्र से? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजमार्ग। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किससे है? राजमार्ग से। वह तिथि जब मुंबई आतंकी हमले का शिकार हुआ था, 16 अक्टूबर 2008, 28 नवंबर 2008 या 1 नवंबर 2008 या फिर सी नंबर है 26 नवंबर 2008। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 2008। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, चंद्रमा पर अंतरिक्षयान को सफलतापूर्ण भेजने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां? तो इसका आंसर तो सभी जानते हैं, 5वां। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किस संगठन ने 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया? पहला है वर्ल्ड काउंसिल ऑफ वर्चर्स, दूसरा है यूनेस्को और तीसरा है वर्ल्ड पीस फोरम और चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे महात्मा गांधी, WC बनर्जी, तीसरा है A.O. ड्यूम और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन देख लेते हैं, WC बनर्जी। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 30 से 32 तक दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए।
130 भारत, नई दिल्ली नेपाल, इस्लामाबाद, लाहौर, काठमांडू, पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? काठमांडू। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमेरिका रुपया, भारत मुद्रा, ऑस्ट्रेलिया समान। तो क्या है? भारत। अगला क्वेश्चन क्या है? माँ पुत्री पिता, पुत्र भाई लड़का बहन। तो इसमें क्या आ जाएगा? पुत्र। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 33 से 35 तक में से उस विकल्प को चयन करें जो अन्य में भिन्न है। गेहूं, धान, चना, सरसों। तो इसमें क्या आ जाएगा? सरसों। फ्लांग, किलोमीटर, मील, एकड़, उत्तर। तो इसका आ जाएगा डी नंबर। सेब, केला, अंगूर, आलू। ऑप्शन में आ जाएगा आलू। अगला क्वेश्चन है निम्न को अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित कीजिए। बीमारी, डॉक्टर, उपचार, रोग मुक्त। तो इसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, या फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। और ऑप्शन सी है चौथा, तीसरा, दूसरा। तो इसका और चौथा है पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो इसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगला हमारा क्वेश्चन है यदि एरिड 32 और डियर 28 हो तो अफेट का मान होगा 18, 33, 42, 51। तो आंसर में क्या आ जाएगा? 33। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दीपक ने नितिन से कहा फुटबॉल खोलता है वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 2 भाइयों में छोटा है। फुटबॉल खेलने वाला लड़का दीपक का क्या है? ए बेटा, बी भाई, तीसरा है चचेरा भाई और चौथा है भतीजा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भाई। यदि सी 25 और पेन 31 तो लॉग का मान होगा 36, 45, 108 या 100। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? 36। छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय अवकाशित है? धमतरी महानदी पर, दूसरा है रायपुर महानदी पर, और तीसरा है राजनांदगांव शिवनाथ नदी पर, और चौथा है दुर्ग शिवनाथ नदी पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? धमतरी महानदी पर। छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में पंडित रविशंकर जलाशय अवस्थित है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? धमतरी महानदी पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है, ऑप्शन ए है 1,45,191 वर्ग किलोमीटर, और दूसरा है 1,35,191 किलोमीटर, और तीसरा है 1,25,191 वर्ग किलोमीटर, और चौथा है 1,15,191 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल क्या है? 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नगीसिया जनजाति मुख्यतः निम्न जिलों में पाई जाती है: दंतेवाड़ा, बस्तर और कांकेर। राजनांदगांव, कबीरधाम और दुर्ग, बस्तर, कांकेर और धमतरी, रायगढ़, सरगुजा और जसपुर। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? रायगढ़, सरगुजा और जसपुर। गणेशीय जनजाति मुख्यतः निम्न जिलों में पाई जाती है: रायगढ़, सरगुजा और जसपुर में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन शिवनाथ नदी की सहायक नदी है? खारून, दसदो, कोटरी या पैरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? खारून। निम्न में से कौन शिवनाथ नदी की सहायक नदी है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? खारून नदी। 2001 की जनगणना के अनुसार कौन सा जिला साक्षरता के क्षेत्र में सबसे अंतिम स्थान पर आता है? जांजगीर चांपा, धमतरी, दंतेवाड़ा, बस्तर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दंतेवाड़ा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है?
धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, रायगढ़। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला महाराष्ट्र की सीमा को छूता है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? राजनांदगांव। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाया जाता है? दंतेवाड़ा, बस्तर, सरगुजा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सरगुजा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसका संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? सुंदरलाल बहुगुणा, दूसरा है माधव प्रधान संप्रे, और तीसरा है पंडित रविशंकर शुक्ल, और चौथा है तनवीर हबीब। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा। निम्न में से किसका संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हसदो नदी के किनारे कौन सा जिला स्थित है? दुर्ग, कोरबा, बस्तर। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? कोरबा। 2001 की जनगणना के अनुसार किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? दंतेवाड़ा, रायपुर, राजनांदगांव, सरगुजा। तो आंसर में क्या आ जाएगा? राजनांदगांव। 2001 की जनगणना के अनुसार किस जिले में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? राजनांदगांव। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? जसपुर, कोरबा, धमतरी, राजनांदगांव। आंसर देख लेते हैं, राजनांदगांव। 2001 की जनगणना के अनुसार किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? राजनांदगांव। भैंसाधरा ग्रीस छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा। तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? बस्तर। छेरकी महल छत्तीसगढ़ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, किस जिले में है? कांकेर, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कबीरधाम। कौन सा पहाड़ राजनांदगांव जिले में है? सिहावा, गठिया, कलवारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गदिया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ घिरा है राज्यों से, 7 राज्यों से, 6 राज्यों से, 5 राज्यों से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 राज्यों से। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला देख लेते हैं, सभी देशांतरीय यात्रोत्तर रेखा समान लंबाई की होती है। दूसरा है, सभी पार्श्वबंध आकांक्षाएं समान लंबाई के होते हैं। और तीसरा है, मुख्य नमन रेखा सबसे लंबी याम्योत्तर है। और चौथा है, विषुवत रेखा सबसे लंबा पार्श्वबंध अक्षांश होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 182, दूसरा है 23, तीसरा है 344, और चौथा है 184। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 184। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अतिवृष्टि, पर्याप्त धूम, सामान्य ढालू जमीन पर सूखा मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए उपयुक्त है? जूट, धान, चाय, इसका। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चाय के लिए। गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, क्योंकि यहाँ विस्तृत समुद्र तट है, यहाँ का तटीय जल बहुत खारा है, यहाँ विस्तृत गाद सागर है, खारे जल से नमक उत्पन्न करने के अलावा यहाँ सैल लवण का भंडारण है। तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। खारे जल से नमक उत्पादन करने के अलावा यहाँ सैल लवण का भंडारण है। ब्यूकोट स्केल का प्रयोग होता है वायु का दबाव मापने, दूसरा है वायु की गति नापने, और तीसरा है वायु की दिशा मापने, और चौथा है आर्द्रता मापने। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वायु की गति मापने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के किस राज्य को पंचनद क्षेत्र कहा जाता है? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पंजाब, तीसरा है हरियाणा, और चौथा है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पंजाब। भारत के किस राज्य को पंचनद क्षेत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? पंजाब। गंगकोट राजधानी है,
हिमाचल प्रदेश की, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश की, और तीसरा है सिक्किम, और चौथा है नागालैंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिक्किम की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अतिवृष्टि, पर्याप्त धूप, सामान्यतः ढालू जमीन, पनसोखा मिट्टी निम्न में से किस फसल के लिए उपयुक्त है? जूट, धान, चाय, ईखा। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ईखा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादन राज्य है क्योंकि यहाँ विस्तृत समुद्र है। इसका आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं। खारे जल से नमक उत्पादन के अलावा यहाँ सैल लवण का भंडारण है। इसका भी हम लोग आंसर देख लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। इसका भी देख लिए हैं, ये बचा है। मैकमोहन किसके मध्य निर्धारित होता है? भारत और पाकिस्तान, दूसरा है भारत और चीन, और तीसरा है भारत और नेपाल, और चौथा है भारत और बांग्लादेश। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत और चीन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी शर्त गेहूं उत्पादन हेतु अनुकूलन नहीं है? यह फसल उन क्षेत्रों में उगाई जाती है जहां 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। अगला हमारा ऑप्शन है, यदि वर्षा ना हो तो अपनी उपज अवधि के दौरान यह फसल करीब 7 बार सिंचाई खोजती है। अगला है, अपनी उपज अवधि के दौरान यह शीतल जलवायु और 30 सेंटीमीटर वर्षा खोजती है। और चौथा है, शुष्क और गर्म मौसम इस फसल के लिए उपयोगी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य है प्रति गांव में रहने वाले लोगों की संख्या। दूसरा है प्रति किलोमीटर भूमि क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, और तीसरा है प्रति वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? प्रति वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। कौन से कथन पृथ्वी के अक्षा के संबंध में सत्य है? पहला है, यह कांटिका समतल के साथ 860 अंश का कोण बनाती है। दूसरा है, यह सितारे के साथ एक नव्य अभिविन्यासता पालन करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है, यह पृथ्वी सूर्य संबंध के मामले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला व दूसरा। ऑप्शन नंबर बी है दूसरा। ऑप्शन नंबर 3 है 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर डी है पहला, दूसरा व तीसरा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा, चौथा, पहला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमालय में हिमरेखा 4300 पर मीटर पर होती है, जबकि अल्पास में यह 3000 मीटर पर होती है, क्यों? हिमालय सघन वन के आच्छादित है। दूसरा है, हिमाचल से मानसून हवा काटती है। तीसरा है, हिमाचल की ऊर्जा आल्पस से अधिक है। और चौथा है, हिमाचल निम्न आकांक्षाएं में अवस्थित है। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं, हिमाचल निम्न आकांक्षाएं से अवस्थित है। समोच्च रेखाएं ये हैं जो जोड़ती है समान तापमान वाले स्थान। दूसरा है, समान दबाव वाले स्थान। और तीसरा है, समान वृष्टि वाले स्थान। और चौथा है, समान ऊंचाई वाले स्थान। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? समान ऊंचाई वाले स्थान। अगला हमारा क्वेश्चन है, भूमि के दो बड़े निकायों को आपस में जोड़ने वाली जमीन की वह संगति पत्री जो दोनों पारा पल जल से सीमाबद्ध होती है कहलाती है भूमि सिंध। दूसरा है समुद्दल। और तीसरा है प्रायद्वीप। और चौथा है जलमंडरू मंथ। तो इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ए, भूसंधि। अगला हमारा क्वेश्चन है, रबड़ वृक्षारोपण मुख्यतः हुए हैं केरल एवं कर्नाटक। दूसरा है कर्नाटक एवं तमिलनाडु। और तीसरा है महाराष्ट्र एवं केरल। और चौथा है
पश्चिम बंगाल एवं केरल। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? केरल एवं कर्नाटक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2001 की गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी 84.63 करोड़। अगला क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास परियोजना की शुरुआत की गणतंत्र दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर, और तीसरा है स्वतंत्रता दिवस की 28वीं वर्षगांठ पर, और चौथा है महात्मा गांधी की 106वीं जन्म जयंती पर, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? महात्मा गांधी की 106वीं जन्म जयंती पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, 9 से 12 महीने की उम्र में शिशुओं को किस विटामिन की प्रथम खुराक दी जानी चाहिए? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से सही कथन चुनिए। बच्चों का वजन जन्म से लेकर 6 माह की उम्र तक लगभग 500 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। दूसरा है, बच्चे का वजन जन्म से लेकर 7 माह तक 300-400 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। और तीसरा है, बच्चे का वजन 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक लगभग 250-300 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। और चौथा है, बच्चे का वजन 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक 150 से 200 ग्राम प्रति माह बढ़ता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। बच्चे का वजन जन्म से लेकर 7 माह तक 300-400 प्रति माह बढ़ता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की अधिकतम आयु सीमा 35, 40, 6 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। बाल मृत्यु दर निकाले का सूत्र है, आंवला में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समेकित बाल विकास परियोजनाओं के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रदत्त सेवाओं की संख्या है 5, 6, 7, 8। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? 6 नंबर। भ्रूण लिंग निर्धारित संबंधी जांच में लिप्त पाए जाने वाला दोषी चिकित्सक भुगतना पड़ता है। पहला है 20,000 रुपये जुर्माना, 2 वर्ष की कैद। और तीसरा है 30,000 रुपये जुर्माना, 2 वर्ष की कैद। और तीसरा है 40,000 रुपये जुर्माना, 300 वर्ष की कैद। और चौथा है 50,000 रुपये जुर्माना, 3 वर्ष की कैद। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। इसका आंसर मैंने मेंशन नहीं किया है। टीकाकरण से बच्चों को कितनी घातक बीमारियों से बचाया जा सकता है? 4, 5, 6, 7। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 6। टीकाकरण से बच्चों को कितनी घातक बीमारियों से बचाया जा सकता है? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगाओगे? 6। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी द्वारा प्रत्येक महिला में कितने दिन पूरक आहार प्रदान किए जाते हैं? 27 दिन, 26 दिन, 25 दिन या 24 दिन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 दिन। आंगनबाड़ी द्वारा प्रत्येक महीने में कितने दिन पूरक आहार प्रदान किए जाते हैं? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? 25 दिन। समेकित बाल विकास परियोजना के बारे में दिए गए निम्न तथ्यों में से गलत है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और दूसरा है, यह 100% केटी सरकार के वित्त सहयोग से चलाया जाता है। और तीसरा है, इस पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार का है। और चौथा है, इस पर पूर्ण शासनिक नियंत्रण केंद्र सरकार का है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी, इस पर पूर्ण प्रशासनीय नियंत्रण केंद्रीय सरकार का है। अगला है, कैल्शियम से कौन अंग मजबूत बनता है? दांत, आँख, कान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? दांत। कैल्शियम से कौन सा अंग मजबूत बनता है? तो आंसर में आप लोग क्या लिखोगे? दांत। प्लेग फैलाया जाता है मच्छरों से
कूटे कचरों के कीड़ों से, दूसरा है चूहों से और तीसरा है सुअरों से। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? चूहों से। फ्लैग फैलाया जाता है चूहों से। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को पुरुष के सम्मान की संपत्ति पर अधिकार प्राप्त करने वाला कानून कब अस्तित्व में आया? 1985, 1958, 1962 या 1969? तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1958। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या में से 6 वर्ष से कम आयु की बच्चों की संख्या थी 29.70 लाख, 32.70 लाख, 34.70 लाख या 36.70 लाख। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? 34.70 लाख। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी गोलियां आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा बच्चों को प्रदान की जाती है? कैल्शियम की, जिंक सल्फेट की या एक्स कार्बिन एसिड की या फिर फ्लोरिक एसिड की? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जिंक सल्फेट। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के कुल कितने विकास खंड में समेकित बाल विकास योजना कार्यरत है? 146, 152, 168 या 183? इसका आंसर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग आएगा? पहला है रतौंधी, दूसरा है बेरी बेरी, तीसरा है इसकी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। अगला क्वेश्चन, आंगनबाड़ी केंद्र से 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों में से प्रत्येक को प्रतिदिन दलिया की कितनी मात्रा दी जाती है? 160 ग्राम, 120 ग्राम, 80 ग्राम या 60 ग्राम? तो आंसर में आप लोग क्या टिक मार लगा दोगे? ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा कानून 1929 में लागू किया गया? सती उन्मूलन अधिनियम, कारखाना अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, बाल विवाह अवरोध अधिनियम? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बाल विवाह अवरोध अधिनियम। यदि ग्राम की जनसंख्या 1000 हो तो वहाँ 3 से 6 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या होनी चाहिए। 80, 70, 60, 50? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? 80। आंगनबाड़ी भवन के किराए का भुगतान दिया जाता है प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा, जिला समाहर्ता द्वारा, परियोजना अधिकारी द्वारा, राज्य वित्त सचिव द्वारा? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? परियोजना अधिकारी द्वारा। दहेज प्रतिच्छेद अधिनियम लागू किया गया है 23 जनवरी 1991 और बी है 20 मई 1981 और तीसरा है 20 जुलाई 1961 और लास्ट है 23 दिसंबर 1961। तो इसका सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? 20 मई 1981। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेदा? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेनेदा। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, तो एक लाइक कर देना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर ऑन